एहसन झा ऑडियो यूनिक एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही खास महत्वपूर्ण है, खास करके बोर्ड के स्टूडेंट के लिए और वैसे कमीशन वालों के लिए भी हैं। ये एसएसटी का से संबंधित है। यूनिटरी गवर्नमेंट के लेवल, पार्लियामेंट, इस सब के संबंध में कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान से देखें और इसे याद रखें ताकि बोर्ड में किसी प्रश्न का उत्तर छूटे नहीं। सबसे पहले लेते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, किसे कहते हैं, या संघीय सरकार क्या है। यूनिटरी गवर्नमेंट, संघीय सरकार ऐसा है कि सपोज कीजिए कि हम अगर किसी आदमी का हाथ देखें ऐसे, तो क्या उसका नाम हम बता सकते हैं ये आदित्य का है? नहीं। किसी का पैर देखें तो पैर देखकर हम बता सकते हैं कि ये अमुक आदमी का पैर है? नहीं, बल्कि ये उस आदमी का अंग है। ठीक इसी तरह से भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, ये सभी भारत के अंग हैं। ये सभी भारत के अंग हैं, जितने भी प्रांत हैं। अब जानते हैं 29 प्रांत हैं, राज्य है हमारे देश में। ये सभी भारत के अंग हैं। इन सभी अंगों को मिला करके एक भारत देश बना है, जिसका सरकार केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब हुआ ये सभी इसका क्षेत्र है और ये पूरे देश का ही अंग है, ये जितने भी राज्य हैं। इसीलिए इसको कहते हैं संघीय सरकार। ये सभी इसका अपना अपना सरकार, अलग अलग सरकार है। अब दूसरे प्रश्न में आ जाइए, संघीय सरकार क्यों हुआ? इसलिए कि सभी संघ, इसके जितने भी प्रांत हैं, सभी इसके अंग हैं और ये इस सभी का क्षेत्र, पूरे क्षेत्र भारत है, जिसका शासन संपूर्ण देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से चलता है। इसी को हम यूनिटरी गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसी को हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। यदि तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आवे तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब आते हैं लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, जिसका उत्तर उम्मीद करते हैं कि छात्र बहुत कम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो आते हैं। इसलिए इस सब का क्वेश्चन को जानने के लिए अब देखें, एक तो सरकार होता है केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो संपूर्ण देश में शासन संचालन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दो सदन होते हैं, एक जिसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं लोकसभा, इसको कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। इतना कम से कम ध्यान रखें। देश का प्रधान होता है प्रेसिडेंट और मंत्रियों के प्रधान होते हैं पीएम। अब हमें इसके संबंध में हम बाद में बताएंगे। ये पूरे देश में यहाँ जो कानून बनती है वो पूरे देश में लागू होता है, लेकिन हमारे जो प्रांत हैं, राज्य जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, असम, बंगाल, ये सभी प्रांत जो हैं, इसका अपना सरकार है। अब इसमें आ जाइए, एमएलए और एमएलसी। यहां जो कानून बनती है वो सिर्फ उस राज्य के लिए होता है जिस राज्य का घर, जैसे यूपी का मान लीजिए, तो यहां जो कानून बनेगा, यहाँ का एमएलए, ये विधान परिषद जो है, ये सिर्फ यूपी के लिए कानून बनाएगा। इसका प्रधान होता है गवर्नर। गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक
प्रांत में, और सीएम, ये मंत्रिमंडल का प्रधान होता है सीएम, ये मिलकर के एक शासन सिर्फ यूपी के लिए चलाता है, इसलिए कि हमारा देश विशाल है। विशाल देश में एक ही सरकार यदि शासन संचालन करे तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसको विभागों में बांट करके अलग शासन दे दिया, लेकिन अंकुश रहता है केंद्र का ही। सरकार तो बंद है यहाँ, लेकिन अंकुश रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा, अब इसी यूपी में आ जाइए, मान लीजिए ये यूपी है, यूपी का क्षेत्र जितना बड़ा है उस क्षेत्र में पूरे में यदि शासन संचालन हो तो कहीं कुछ न कुछ जनता के लिए कमी बच जाएगा, रह जाएगा। वो कमी जनता में न हो, जनता का जीवन खुशहाल हो, कोई आवश्यकता की पूरा न हो सके, ऐसा न हो, सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, इसलिए इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, अर्थात पंचायती राज। इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करते हैं, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ये स्थानीय स्वशासन जिस क्षेत्र का है वो प्रत्येक वार्ड में बटा हुआ है। यूपी या प्रत्येक राज्य अलग अलग वार्ड में बटा होता है, और उस जगह के रहने वाले जो होते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम पार्षद चुनते हैं, और निगम पार्षद सरकार तक आवश्यकताओं को पहुंचा देता है, जिसके कारण वहां स्थान के लोगों को आवश्यकता की पूर्ति हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, परिवहन है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इन सब की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ये स्थानीय स्वशासन इसलिए कहा जाता है, जिस स्थान पर लोग रहते हैं वो अपना शासन अपनी सुविधा के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने खुद जिम्मेदारी से काम करते हैं, और सूचना अपने क्षेत्र के निगम पार्षद को देते हैं ताकि उनकी आवश्यकता को पूरा हो सके। इसका मतलब हुआ कि एक सरकार केंद्रीय सरकार हुआ, दूसरा सरकार हुआ एमएलए या लेजिस्लेचर कहिए, तीसरा स्थानीय स्वशासन हुआ। इस प्रकार सरकार के 3 लेवल हैं। एक लेवल हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा स्थानीय स्वशासन। इस प्रकार 3 लेवल हुए। इसको हम स्तर के नाम से जानते हैं, केंद्रीय स्तर के, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के, अर्थात पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। इस तरह 3 स्तर हुआ। तो हम ये जान लिए गवर्नमेंट के लेवल कितने हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट किसे कहते हैं, संघीय सरकार किसे कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो विधायिका है उसे क्या कहते हैं, और किस प्रकार से 2 भागों में बटा हुआ, 2 सदन में बटा हुआ है। एक सदन को कहते हैं लोकसभा, जिसको हम इंग्लिश में एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरे सभा को कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है उसमें होता है एमएलए जो निम्न सदन है, और एमएलसी निम्न सदन है, जिसका हम पूरे अलग से विस्तार से अलग अलग इसका गवर्नमेंट इसको बताएंगे। प्रेसिडेंट का रोल, प्रेसिडेंट का चुनाव बताएंगे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में किस प्रकार प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ये सरकार रूपी जहाज का चालक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम आगे डील करेंगे। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में आगे बताएंगे। इसमें अभी जो बताया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं एमपी और एमएलए में क्या फर्क है, बहुत से स्टूडेंट नहीं दे पाते हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो केंद्रीय सरकार का अंग है, केंद्रीय सरकार में कानून बनाने का एक सभा है। और एमएलए स्टेट गवर्नमेंट में निम्न सदन है। इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे और उम्मीद करते हैं
कि आपको इसमें से बहुत से क्वेश्चन को आप अपने दिमाग से, ज्ञान से लिख सकते हैं, जिसे रटना नहीं पड़ेगा। बिना रटे आप लिख सकते हैं। थोड़ा दिमाग शांत करके दिमाग से सोचने की जरूरत है। इस प्रकार अगर हम इसको ध्यान रखें, स्टेट ये पूरे प्रांत जो भारत का अंग है, तो दोनों का सरकार अलग अलग हुआ। इन स्टेट में भी एक स्थानीय स्वशासन होता है, देश राजधानी हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को डील आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि बोर्ड संबंधी क्वेश्चन आपके पास आसानी से और जल्दी पहुंच सके। साथ ही शेयर जरूर करें। धन्यवाद।